नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरोबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZII द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत महाराष्ट्र बोर्ड की कक्षा 3 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 21 सामूहिक जीवन के लिए सार्वजनिक संबंध को एक नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की एक गतिविधि गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से क्रियान्वयन करना बताऊंगा। वैसे तो इस पाठ को ZII के कई नवाचारों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है, परंतु इस वीडियो में हम इसे गृह कार्य परिवेश में व्यवहारिक शिक्षा के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस पाठ के सार के बारे में बता देता हूँ। प्रस्तुत पाठ सार्वजनिक सुविधाओं की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता यह है कि कंसेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करके छात्रों से गृह कार्य करवाया जाता है और पढ़ाए गए कंसेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए उनकी समझ को विकसित करने का प्रयास किया जाता है। इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सार्वजनिक प्रबंध और सुविधाओं को पुनः अध्ययन करवाया जा सकता है। पूर्व प्रबंधन की जहाँ तक बात है तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर शिक्षक प्रस्तुत पाठ से संबंधित एक तालिका की प्रति तैयार करके लाते हैं। पुनः अध्ययन की प्रक्रिया में नवाचारी शिक्षक छात्रों को लेखन कार्य के द्वारा सार्वजनिक प्रबंध और सुविधाओं की जानकारी को पुनः अध्ययन करवा सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि इस नवाचार के क्रियान्वयन से पहले इस पाठ को पढ़ा दिया गया हो, इसका निर्माण और इसकी व्याख्या करवा दी गई हो। विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश होते हैं, जैसे घर जाकर आप अपने अभिभावकों की मदद से घर या फिर आसपास बने जो भी सार्वजनिक सुविधाएं हैं उनकी एक सूची तैयार करेंगे। एक और निर्देश होता है जिसमें लिखा होता है अभिभावकों की मदद से आप सार्वजनिक जगहों पर जाकर उन सार्वजनिक सुविधाओं जैसे कि एक बैंक है तो बैंक में खाता खोलने की जो प्रक्रिया है उसको तैयार करके लाएंगे। विद्यार्थियों को अभिभावकों की मदद लेने के लिए प्रेरित किया जाता है। साथ ही उन्हें यह भी कहा जाता है कि अगले दिन जो आप तालिका भरकर जो जानकारी लिखकर लाएंगे उसके आधार पर पढ़ाए गए पाठ का दोहरान करवाया जाएगा। मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे एक तालिका दी जा रही है, उस तालिका में सबसे ऊपर होता है विद्यार्थी का नाम लिखने के लिए जगह। उसके बाद उस पेज में 2 कॉलम होते हैं। पहले कॉलम में लिखा होता है सार्वजनिक सुविधाओं के नाम। अब कौन सी सार्वजनिक सुविधाएं वो उस कॉलम में लिखा जाएगा। दूसरे कॉलम में लिखा जाता है बैंक में खाता खोलने के लिए जो प्रक्रिया है उसका विवरण। अब बच्चे उसमें माता पिता से पूछ कर कि बैंक में खाता खोलने के लिए क्या क्या स्टेप्स करने होते हैं वो सारे वहाँ लिखते हैं। नीचे अभिभावकों के लिए कुछ निर्देश होते हैं, जैसे कि अभिभावक विद्यार्थी की सार्वजनिक सुविधाओं की सूची बनाने में साथ ही साथ बैंक में खाता खोलने की प्रक्रिया बताने में मदद करेंगे। इस तालिका को भरने के बाद आप इसे अपने विश्वास के साथ इसे वापस विद्यालय के लिए भेजेंगे। विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है कि वे जो जानकारी भर कर लाएं वे अपने साथियों के साथ कक्षा में शेयर करें, जिससे इस टॉपिक का पुनः अध्ययन आसानी से करवाया जा सकता है। इस नवाचार के क्रियान्वयन से कई सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे विद्यार्थी अपने घर, विद्यालय, आसपास की जो भी जगह हैं, वस्तुएं हैं, संकेत हैं, स्थान हैं, उन गतिविधियों को पहचानते हैं। अपने आसपास के पौधों, जीव जंतुओं, बड़े बूढ़ों, विशेष आवश्यकता वाले लोगों और विविध पारिवारिक व्यवस्था के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाते हैं। इस नवाचार के क्रियान्वयन में और भी कई बातों को ध्यान रखा जाता है, जैसे कि प्रस्तुत पाठ को एक निर्धारित माह में पढ़ाया जाता है। उनको दिया जाने वाला गृह कार्य प्रयोगात्मक और अनुभवात्मक होना चाहिए ताकि वे स्वयं उसका पता करके किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकें। इस नवाचार के क्रियान्वयन में NCF 2005 के उद्देश्यों को ध्यान में रखा गया है। PTR अनुपात को ध्यान में रखते हुए इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि निर्धारित की गई है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को इस नवाचार के क्रियान्वयन से लाभ प्राप्त होता है। छात्रों में जीवन कौशल जैसे आत्म जागरूकता, गहन सोच, प्रभावशाली संप्रेषण और इन सबके साथ साथ उनसे निहित मूल्य जैसे सहयोग, साहस और उत्तरदायित्व का भी विकास होता है। हम आशा करते हैं आपको यह नवाचार अच्छा लगा होगा।
आप भी इस नवाचार के माध्यम से इस चैप्टर को अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारे YouTube चैनल ZII को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।